नमस्कार, चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। भाजपा और कांग्रेस ने आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि चुनाव प्रचार कल शाम को थम जाएगा। हालांकि चुनावी दौरे के बीच खूब वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। वहीं आज एमपी में पीएम मोदी ने राहुल गांधी को एक नया तमगा दे दिया। तो वहीं राहुल गांधी ने विदिशा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल पहले आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी। बीजेपी के नेताओं ने सौदा करके आपके फैसले को कुचलने का काम किया। हमने कर्नाटक और हिमाचल में बीजेपी को हराया है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट देने जा रही है। वहीं 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर 2023 को मतदान होना है, पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस वोट पड़ने से पहले ही परास्त हो चुकी है। शायद इसी वजह से कन्हैया लाल तेली के हत्यारों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेतुके दावे करते नजर आ रहे हैं। जोधपुर में चुनावी प्रचार के दौरान गहलोत ने कन्हैया लाल के हत्यारों को बीजेपी के लोग बता दिया, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी अब पलटवार कर दिया है और कहा कि कन्हैया लाल की हत्या के लिए कांग्रेस की राजनीति और उसकी सरकार जिम्मेदार है। आज इस शो में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके का बेतुका बयान दे रहे हैं सीएम अशोक गहलोत? देखिए, बेतुका बयान नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो कन्हैया लाल जी की हत्या हुई जिहादियों के द्वारा, वो चुनाव पे असर डाल रहा है। आजकल बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड इलेक्शंस होते हैं, बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं, बहुत सारे लोग, प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, जो हर दिन हर कंस्टिट्यूएंसी में पता लगाते रहते हैं कि कौन सा मुद्दा लोगों पे असर डाल रहा है। और अगर इस मसले को बीजेपी वाले ने नहीं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, तो इसका मतलब साफ है कि कन्हैया लाल की हत्या को लेकर राजस्थान में प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ एक गुस्सा है और इसलिए ये बात उठाया जा रहा है। अब जब ये मालूम चल जाएगा कि इस मुद्दे की वजह से हम चुनाव हारने वाले, तो आप क्या करेंगे? डायवर्सन, झूठ बोलेंगे, आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्या किया? आपने सीधे सीधे ऐसा झूठ बोला कि जिसको कोई यकीन भी नहीं करेगा। लेकिन यह गुमान है कांग्रेस पार्टी का कि वो कुछ भी झूठ बोल दे। हमने पाल रखे हैं बहुत सारे दलाल पत्रकारों को, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग राजस्थान में घूम घूम के कर रहे हैं, किसको वोट दोगे, किसको वोट दोगे, माइक लेके चल रहे हैं। पूरा धंधा चल रहा है सबका। तो ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी का कि कितना भी बड़ा झूठ हम बोल दें, ये लोग हैं हमारे दलाल जो उसको सच साबित करने पे लग जाएंगे, और बहुत सारे लोग लग गए। क्या है ओरिजिनल कहानी? पहली चीज ये कि कोई इस तरह का जिहादी भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुत्व में बिलीव करने वाली पार्टी है, उसका वो पार्टी मेंबर हो जाएगा? नहीं होगा। क्या कोई जिहादी राम मंदिर बनाने पे इतना सेलिब्रेट करने वाली पार्टी का एक अहम हिस्सा हो जाएगा? नहीं होगा। और अगर कहीं से भी कोई तस्वीर निकल रही है या कुछ हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि जो रियाज नाम का व्यक्ति था, जो बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, वो दरअसल वहां रेकी कर रहा था कि किसी तरीके से घुस जाए। ये तो सर तन से जुदा की कहानी तो अचानक से आ गई, अदरवाइज उसका एक नेफेरियस डिजाइन था कि पार्टी में घुस के हम कुछ नेताओं को टारगेट करें, और अचानक से मालूम चलता कि 4-5 बीजेपी के बड़े नेता इन जिहादियों के हाथों मारे गए। ये बेसिक कॉमन सेंस कांग्रेस पार्टी नहीं लगा पा रही है कि भाई झूठ बोलो तो इतना मत बोल दो कि लोग यकीन ना करें। तो खैर, 2 चीजें, एक तो झूठ कहा, दूसरा इस तरह की चीजों को आप प्रोत्साहित मत करो।
घर के अंदर सांप पालोगे, एक दिन तुम्ही को डसेगा। और कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई इस चीज को नहीं जानता, और खास करके गांधी परिवार। आपने एलटीटी को पाला, वो खा गया राजीव गांधी को। आपने खालिस्तानियों को पाला, पोसा, बड़ा किया, वो खा गया इंदिरा गांधी को। तो ये इस चक्कर में कांग्रेस पार्टी ना रहे कि चुनाव जीतने के चक्कर में आप देश के खिलाफ कोई इस तरह का काम कर जाओ। राजीव सर, अगला सवाल आपसे है। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने ये बेतुका बयान दिया, उस पर अब पीएम मोदी का पलटवार आया है और वो इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरीके से अब कांग्रेस को ठहरा रहे। देखिए, कांग्रेस तो जिम्मेदार है ही, और ये राजस्थान की जनता भी समझती है, जानती है। अशोक गहलोत अचानक से सामने नहीं आ गए कन्हैया लाल मौत की बात करते हुए। ये हत्या जो हुई थी, ये कांग्रेस के लिए एक ऐसा झटका था जिससे उबर नहीं पाई है अभी तक पार्टी। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से सियासी जमीन खिसकते खिसकते अब खत्म हो चुकी है अशोक गहलोत की, और इसीलिए ये हंगामा चल रहा है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने अभी बताया पूरी कहानी क्या है, कॉन्स्पिरेसी क्या है, और इनका फिर से ये दिग्विजय सिंह के बाद भगवा आतंकवाद की बात करने वाले ये जो लोग हैं, ये सामने आ गए हैं, जिस पर जनता कभी भरोसा नहीं करती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है राजस्थान में, आखिरकार अशोक गहलोत इतने बिलबिला क्यों गए हैं? एक ही मुद्दा नहीं है, मुद्दे कई हैं, जिसमें से एक बात समझ में आता है कि जिन जिहादियों का भारतीय जनता पार्टी के से बिल्कुल दुश्मनी है, कहीं भी किसी स्टेट में अगर देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, वो हर स्टेट में टैक्टिकल वोटिंग करती है। चाहे दिल्ली हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को वोट देगी जी। अगर पश्चिम बंगाल जाए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को नहीं बल्कि टीएमसी को वोटिंग करेगी। कर्नाटक में कांग्रेस के साथ हो जाती है। ये कांग्रेस इन लोगों की पहली पसंद नहीं है, फिर भी वहां का एक जो विधायक है 5 बार जीता हुआ अमीन खान, वो क्या कहता है कि अगर हमसे नाराजगी है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना, किसी और को नहीं। एक दिन पहले क्या हुआ, गहलोत के करीबी रहे जोधपुर के पूर्व मेयर दधीच, वो क्या किए, नामांकन किया था कांग्रेस के खिलाफ क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली थी, और नामांकन वापसी के अंतिम समय में उन्होंने वापस कर लिया, अपना नाम वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये जो पूरा का पूरा राजस्थान में चल रहा है, राजनीतिक समीकरण हर रोज बदल रहे हैं, उससे गहलोत पागल हो गए हैं। अब उनको लगता है कि कुछ ऐसा करो जिससे कि इन लोगों ने जो समीकरण बदले हैं और माहौल तैयार किया है, वो माहौल थोड़ा कमजोर हो। अब होगा ऐसा नहीं। जो स्थितियां हैं वो यहां तो कांग्रेस के आला कमान तक पहुंच चुकी है। ये लोग राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये राजस्थान जा नहीं रहे। स्थितियां यहां तक खराब है कि कांग्रेस के इंटरनल सोर्स भी बताते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए कोई जगह ही नहीं है, बुरी तरीके से हार होगी। और इसलिए ये गहलोत अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में ये सब उलूल जुलूल बातें करने लगे जी। डॉक्टर साहब, एक नया नाम मिल गया है आज राहुल गांधी को। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कह दिया कि बिना नाम बदलिए हुए मूर्खों का सरदार। मैं इस नाम से एग्री नहीं करता। मूर्खों का सरदार का मतलब हुआ कि मूर्खों की टोली है, उसका कोई सरदार है। यह स्वयं महामूर्खाधिराज है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी एक गलती है, उसको भी समझना जरूरी है। क्या किया राहुल गांधी ने? राहुल गांधी चाइना के औ में एक बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि नमक का कर्ज अदा करने में राहुल गांधी के जैसा कोई नहीं। माल खाते हुए चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन में भी पैसा आ रहा है, बहुत सारे जो कांग्रेसी पत्रकार हैं उनको भी आ रहा है, वो सारी चीज़ें चल रही है। तो हर चीज़ में वो जाते हैं तो हर जगह चाइना 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 करते हैं। तो उनको अभी भी लग रहा है पता नहीं किस एज में है वो। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इंडिया है। दुनिया जहान में आईफोन जो मिलता है वो मेड इन इंडिया होता है। अब आप ये कह रहे हो कि भाई हाथ में सबके चाइनीज मोबाइल है, मतलब चाइना से ही सब कुछ आ रहा है,
तो ये जो चाइना भक्ति जो है, ये नमक के कर्ज अदा वो कर रहे हैं, तो इनको मूर्ख मत कहिए। ये दरअसल चीन को आगे दिखा करके हिंदुस्तान में एक, जैसे वो स्वयं एक हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति है, तो वैसे पूरे देश को हीन भावना से ग्रसित करवाना चाह रहे हैं। दिक्कत क्या है कि जो वो भाषण देते हैं, झूठ सच, सही गलत, पाप पुण्य, ये सबसे ऊपर उठ गए हैं आजकल। और इसलिए जब उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में ये कह दिया तो प्रधानमंत्री नाराज हो गए। प्रधानमंत्री को लगा कि भाई ये किस तरह की राजनीति करता है, कम से कम ये बात तो ना कहो कि जिससे हिंदुस्तान की गरिमा को ठेस लगे। तो प्रधानमंत्री ने आज कह दिया कि मूर्खों का सरदार है। वैसे अब ये नाम बहुत दिनों तक उससे चिपकने वाला है। पहले पप्पू था, अब मूर्खों का सरदार के रूप में वो जाना जाएगा। जी राजीव सर, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। अगला सवाल ये है कि अक्सर राहुल गांधी एक बयान देते नजर आते हैं आदिवासियों को लेकर, और ये कहते हैं कि बीजेपी आदिवासियों के बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहती। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई। नेहरू के समय से ये आदिवासियों को अंग्रेजी पढ़ाते रहे। कहीं भी गूगल कर लीजिए, एक नाम आएगा, वेरियर इल्विन। ये वेरियर इल्विन कौन था? ईसाई मिशनरी, नेहरू का बहुत करीबी दोस्त, और उसे भेजा गया अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आदिवासियों को। ये आदिवासी ट्राइब्स लोग जो थे, ये मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में उसने काम किया। उसने उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को अपनी जगह चुनी, वहाँ पर उसने काम किया। जहाँ जहाँ काम किया उन जगहों पर जाकर इस बार देख लीजिए कि 40 सालों में वो सारे के सारे जगह कैसे बने हुए हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट का ईसाईकरण कर दिया उस एक मिशनरी ने, जो यही राहुल गांधी की तरह था, जो कह रहा था कि हम तो हिंदू बन गए हैं, गांधी आश्रम में रहने लगे हैं, अंदर से ईसाई बाहर से हिंदू। और उसने एक नहीं 2-2 शादियां की। आदिवासी लड़कियों के शोषण का आरोप है, फिर भी इन लोगों ने क्या किया, उसे पद्म भूषण दिया। उस व्यक्ति के बारे में कई लोगों ने, जो राइटर्स हैं, उन्होंने लिखा है कि कैसे कैसे उसने धीरे धीरे पूरे नॉर्थ ईस्ट को बदल कर रख दिया। आज भी नॉर्थ ईस्ट के करीब करीब 6 स्टेट जो हैं, वहां क्रिश्चियन बाहुल्यता है। 70% 80% क्रिश्चियन है। तो ये राहुल गांधी अंग्रेजी पढ़ा के फिर से मिशनरी स्कूल खुलवाएंगे उन्हीं आदिवासी इलाकों में, और वहां पर उनको फिर से ईसाई बनाने की कोशिश करेंगे जो बचे खुचे लोग हैं। तो स्थितियां राहुल गांधी के लिए इसलिए प्रतिकूल है क्योंकि जैसा अभी बात हुई कि उन्हें मूर्खों का सरदार पीएम मोदी ने कहा, लेकिन ये मूर्खों के सरदार की बात सिर्फ पीएम मोदी के लिए नहीं है। पीएम मोदी ने नहीं कहा है, इनको तो कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि मूर्खों का सरदार हैं। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहां से टोमेटो सॉस जो है वो विदेश भेजेंगे, धान डायरेक्ट विदेश भेजेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? केंद्र में हमारी सरकार बनानी पड़ेगी। अब तुम राज्य के चुनाव का प्रचार कर रहे हो कि या 2024 के चुनाव का प्रचार कर रहे हो, यही कंफ्यूजन हो गया है। ये बघेल भी आजकल इसलिए नाराज चल रहे हैं कि राहुल गांधी जहां जहां गए वहां वहां और परेशानी पैदा करके आए। ये कांग्रेसियों को ही पता है, लेकिन मजबूरी ये है कि राहुल गांधी को नहीं बुलाएंगे तो फिर हम आगे राजनीति कैसे कांग्रेस में रह के कर पाएंगे। मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं, ये जो राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये अंग्रेजी पढ़ाने वाली बात, भाई कोई सेंसिबल व्यक्ति होगा अगर इस तरह के आरोप लगाएगा तो आरोप के पीछे कोई दम होना चाहिए, कोई तथ्य होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की किस सरकार ने यह कहा हो कि अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, या अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर पाबंदी लगा दी हो, अंग्रेजी पढ़ने से मना कर दिया हो? एक भी ऐसा कोई सर्कुलर, ऐसी कोई चीज हो जिसको लेकर के, अभी जैसे मैं आपको एक एग्जाम, अभी तुरंत अभी खबर आई, कर्नाटक में जो अभी एग्जाम हो रहे हैं वहां बवाल मच रहा है, वहां पर हिंदुओं को घुटन हो रहा है। वहां कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि जितने भी हेड गियर है, मतलब जो हिजाब का जो मसला चल रहा था जब बीजेपी की सरकार थी, उसको बैन कर दिया गया है। यह साफ साफ आदेश दिया गया है कि मंगलसूत्र नहीं उतारा जाएगा, लेकिन कोई भी हेड स्कार्फ
हिजाब वगैरह सब जो है वो उस पर पाबंदी होगी। अभी देखिएगा अगले 3 दिनों तक इस टॉपिक के ऊपर जो लोग पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी नाच रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छप रहा था, अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह फैसला लिया, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। तो राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए कि भाई अगर आप कोई आरोप लगाते हो तो कोई उसमें तथ्य होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार ने आज तक अंग्रेजी पढ़ने से मना नहीं किया, लेकिन हाँ, राजीव ने जो बात उठाई वो मूल बात है। माल आता है कन्वर्जन से, माल आता है चर्च को विदेश से, और ये माल कांग्रेस पार्टी के पास भी जाता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र वाली इसने बंद कर दिया है। इसलिए ये फिर से वो राग अलाप रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का तमाम धन्यवाद। जानकारी। धन्यवाद। तो कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, जहां एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हत्या का कनेक्शन बीजेपी से जोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्हैयालाल की हत्या के लिए कांग्रेस की राजनीति और सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। वहीं चुनावी दौरे के बीच जमकर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। आज के हमारे शो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।